हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर और जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें कैलोरीमेट्री, टेम्परेचर स्केल, थर्मोमेट्री, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उन सभी के ऊपर बेस्ड ये जो 2025, 2024, 2023 में क्वेश्चंस जेई मेन में पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले। इन क्वेश्चंस को देखकर, इनकी कैलकुलेशन को देखकर आप जो नीट 2025 हुआ था उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थे उनको आप साथ में रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ कैलकुलेशन, जैसे कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहां पर जेई मेन में पूछे गए हैं वैसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए थे, वैसी ही कैलकुलेशन, वैसी ही अटपटी सी चीजें। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम लिए बिना फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम कैलोरीमीटर हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, अगर आपने पहले की वीडियोस भी देखी हैं तो चैप्टर वाइज तो करते ही हैं, उसके अंदर टॉपिक एंड सब टॉपिक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को एक साथ आपके लिए क्लब करते हैं। मैं फिर से याद करा दूं, अगर वीडियो देखने के बाद या फिर वीडियो से पहले आपको ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है और उसके लिए ब्लैंक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारी सपोर्ट के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है इस पे और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। आजकल नया ऑप्शन भी है हाइप का, अगर आप वो भी कर देंगे तो हमारी और हेल्प हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा। कहता है वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट इनटू अ पूल, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर अज्यूमिंग नो हीट डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल। अगर h हाइट से वाटर गिर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? mgh। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। अज्यूम नो एनर्जी डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल। पूल को कोई एनर्जी लॉस हमने नहीं किया, जो वाटर की एनर्जी थी वो उसी ने रख ली। तो अब अगर हम देखेंगे m से m कट गया तो चेंज इन टेम्परेचर, g की वैल्यू 10 है, हाइट कितनी है 200। स्पेसिफिक हीट इसने तो यहां मेंशन कर दिया बेटा क्वेश्चन में, हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादातर बच्चों को याद होती है 1 कैलोरी ग्राम पर केल्विन, बट ये कैलोरी है, ये ग्राम है। ऊपर जो आपने यूज किया है दिस इज इन एसआई सिस्टम, तो आपको कैलोरी को जूल और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमें यहां पर ये वैल्यू गिवन है 4200 जूल पर केजी, 4200 जूल पर केजी कैलोरी। तो यही वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है बेटा। तो ये आएगा 20/42 10/21। अब अगर आप देखेंगे तो 4 पे गया 88, 100 मान लिया हमने इसको, फिर कितना बच गया बेटा जो है 12, 120। तो अगर आप देखें तो 6, ये हमारे पास कितने पे गया 84 आना था, 160, 8 के आसपास और जाएगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.48 केल्विन ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है। अ ब्लॉक इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द फिनोमिना क्वालिटेटिव। अब ये हीटिंग कर्व है, पहले ये -10 डिग्री सेल्सियस आइस है, ये किस में कन्वर्ट होगा, कहां तक टेम्परेचर रेज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक जाएगा, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। यहां पर ये आइस है, यहां ये मेल्ट हो रहा है, यहां इसका वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और यहां ये वाटर वेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक पहुंच जाए, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बेटा, समझ गए? बाकी किसी भी ग्राफ में 2 बार फेज चेंज, इसमें 1 बार हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा था, इसमें अगर आप ध्यान से देखें बेटा
2 बार फेज चेंज हो रहा था, बट ये वर्टिकल आ गया, तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ओके, स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, हमने जो हमारी वन शॉट क्विक रिवीजन डाली है उसमें भी स्पेशली लिखा है स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। यहां ये इनफाइनाइट स्लोप हो गई तो स्पेसिफिक हीट 0 नहीं हो सकती। यहां ये देखिए ये वाला वर्टिकल हो गया, तो ये दोनों हो नहीं सकते थे, इसमें सिर्फ एक ही बार फेज चेंज हुआ है। तो आंसर क्या आएगा करेक्ट? 4th। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको, आपने पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी, उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो हमें सपोर्ट के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अमाउंट ऑफ आइस कितनी है, मास दे दिया बेटा आइस का, टेम्परेचर दिस, ट्रांसफर टू वेपर एट टेम्परेचर 110, ये सारा प्रोसेस वही लिखना पड़ेगा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस आइस है, फिर ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, और फिर ये जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम। इतनी सारी हीट हमें देनी पड़ेगी बेटा। पहले केस में जो हीट देंगे Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5। Q1 बेटा मेरा साथ देंगे, क्या होगा Q1, ये है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है आइस का। ये क्वेश्चन लेंथी है बेटा, नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चे पहली अटेम्प्ट में इसे छोड़ेंगे, और छोड़ना भी चाहिए। बट इसका पार्शियल पार्ट भी आ सकता है कि सिर्फ यहां से यहां तक आ जाए। तो क्या करना है, पहले ये -10 टू 0 जाएगा, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। मास कितना है 10⁻³ आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी है 2100 जूल, और टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा 10। अगर आप इसे लिखें तो ये हमारे पास सिर्फ 21 जूल। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, नेक्स्ट Q2 कितना होगा, अब ये मेल्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, आइस से वाटर में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगी 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये आइस की लेटेंट हीट 3.35 इंटू 10⁵। अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 335 जूल बेटा। फिर अगर आप देखिए Q3, यहां से वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 गया, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी -3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है बेटा 4180 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है 100, 0 से 100 बेटा, तो ये 3 जीरोस गायब हो गई, तो कितना बच गया 418 जूल बेटा। Q4, अब ये यहां पर क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा बेटा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा m इंटू एल बी 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज स्टीम कितनी है 2.25 इंटू 10⁻⁶, तो ये 3 बच गया, तो ये हो जाएगी 2250 बेटा। लास्ट में है ये 100 डिग्री स्टीम से 110 डिग्री स्टीम तक जा रहा है बेटा, तो हमारे पास ये कितना होगा, अगर आप देखें तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा टी, मास -3 है पावर में, स्पेसिफिक हीट कितनी है स्टीम की 1920, और टेम्परेचर चेंज 10 है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 19.2। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये कितना हो जाएगा 19.2। अब इन्हें आपको ऐड करना है, तो अगर आप देखें डेसिमल एक ही है, अकेला पड़ा रहेगा, फर्स्ट डिजिट 1 + 5 6 + 8 14, और 0 ये वही रहा 14, और 9 23, 3 आ गया बेटा, ऊपर क्या रह गया 2 4 7 8 5 13 14, क्या आ जाएगा बेटा 4, 1 बच गया बच्चों, 1 3 4 + 4 8 और 2 10 0, 1 बच गया बेटा, तो 3,
क्या आ जाएगा 3043 जूल आ जाएगा, जो इसका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर आप देखें कि मान लो ये जैसे जिस हिसाब से नीट 2025 था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस जैसा क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है। ऑर्डिनरी पेपर देखा जाए, हो सकता है ये 3 पार्ट आ जाएं, 2 पार्ट आ जाएं, ये आ जाए, कुछ भी पार्शली पूछा जा सकता है। घबराने की जरूरत इन चीजों को देख के नहीं है, उस तरीके से चीजें सेटल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या कहता है, हीट एनर्जी ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू आइस। कितनी एनर्जी दे दी बेटा 1840। मास कितना है आइस का 600 ग्राम, -12 पे। स्पेसिफिक हीट इतनी है और लेटेंट हीट इतनी है। फाइनल टेम्परेचर बताया। अगर हम देखें इस आइस को -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितनी हीट चाहिए होगी, मान लो Q1। फिर फर्दर इसको मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, मान लो Q1 किसके बराबर आएगा, वही पिछले क्वेश्चन जैसा बेटा, डेल्टा टी। मास है 600 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट किस में गिवन है, जूल पर केजी में। ये 222.3 दिया है बेटा, इनटू टेम्परेचर चेंज कितना है 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यूज गिवन है ये इसीलिए दी होंगी कि ये कुछ ना कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ चला जाए। अगर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7.2 हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो बनता है बेटा, ये बनता है 16,000 जूल के आसपास, विच इज 16 किलो जूल। हमें कितनी हीट दी गई थी 184, तो ये वाली तो इससे ज्यादा है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक तो आएगा। अब मेल्ट कराने के लिए हमें हीट कितनी चाहिए, mLF। m कितना है बेटा 0.6, LF कितना है 336 किलो जूल है बेटा, तो ये हमारे पास इंटू 1000 है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 201.6 किलो जूल आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर आप देखें तो इतनी हीट हमारे पास नहीं है, ये तो 184 था, यहां 16 चाहिए, फिर ये 201, तो आइस विल नॉट मेल्ट कंप्लीटली। ये पता चल गया बेटा, आइस विल नॉट मेल्ट। क्या ये पता चला आपको? ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, आइस मेल्ट पूरी नहीं हुई तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा, क्योंकि यहां तक तो आ ही चुकी थी। फाइनल temperature of the system will be greater than 0? No. Final system will have mixture of ice and water? Yes. आइस और वाटर का मिक्सचर होगा, बट किस रेशो में, कितनी आइस मेल्ट होगी। अब 16 जूल तो यहां कंज्यूम हो गई बेटा, 16 तो यहां हो गई, बच कितनी गई 184 में से, उसके कोरोस्पोंडिंग आइस मेल्ट होगी। तो मास ऑफ आइस मेल्ट वो कितना होगा, वो होगा जो बची हुई हीट है 184 माइनस 16 किलो जूल डिवाइड बाय लेटेंट हीट कितनी है 336। जब आप देखेंगे तो ये 168 है, ये 336 है बेटा, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन गया 500 ग्राम बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अरे सॉरी 1 मिनट बेटा, जल्दबाजी में मैं ऐसा कर गया। ठीक है, यहां पर किलो जूल था, ये 3 है, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2, 1/2 0.5 kg, और ये बचेगा 500 ग्राम। तो मास ऑफ आइस, ये यहां पर माइनस था बच्चों, ये शायद जब मैं PDF दूंगा तो पता ना चले, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। ओके, तो मास ऑफ आइस मेल्ट कितना होगा 500, तो इसका मतलब दैट मीन्स वाटर कितना हो गया 500 ग्राम। आइस रिमेनिंग कितनी है, बच कितनी गई 500 मेल्ट हो गई, तो बची कितनी बेटा 100। तो रेशो क्या हो गई बच्चों, रेशो वाटर बाय आइस की रेशो हो गई 500/100, यानी कि इसने आइस बाय वाटर पूछी है बेटा, इसने आइस बाय वाटर पूछी है, तो आइस बाय वाटर
100/500 1/5। तो क्या आंसर बन जाएगा? डी ऑप्शन। तो क्या हो गया बेटा, ये ए एंड डी आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ही इसमें कैलोरीमेट्री में थोड़े लेंथी आते हैं। तो आपको इस जैसे क्वेश्चन अगर आपने पहले किए होंगे तो पेपर में अगर आपके पास टाइम बचे कि सिर्फ इसी के क्वेश्चन, कभी कभार क्या होता है नीट जैसे एग्जाम में डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये कि आपका रैंक क्या बनेगा। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ऑलमोस्ट सभी बैलेंस पेपर में आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका रैंक क्या होगा, जो डिफरेंशिएट करेंगे रैंक में। तो वहां पर अगर बाकी क्वेश्चन इजी थे, आपने कर लिया, आपके पास 15-20 मिनट हैं और तब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये पहले से किए होंगे। अगर आप सिर्फ 100-120 नंबर ही टारगेट कर रहे हैं नीट में और जेई में 60-70 नंबर टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो समझो फिर हमारी सिलेक्शन खतरे में हो जाएगी। क्या कहता है? अ गन फायर्स अ लेड बुलेट of temperature 300 Kelvin into a wooden block. The bullet having melting temperature this penetrate into the block and melt down. जो बुलेट है वो पहले 300 केल्विन पे थी, वो 600 केल्विन पे जाएगी और फिर वो यहां पर क्या होगी, 600 केल्विन पे ही मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मेल्ट हो जाएगी। द टोटल हीट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज दिस। पहले हीट कितनी चाहिए? मास ऑफ बुलेट स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। मास ऑफ बुलेट फिर लेटेंट हीट। बेटा क्या ये बात समझ में आई? ये टोटल हीट कितनी चाहिए, कितनी गिवन है? 625 जूल गिवन। हमें मास निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे? मास कॉमन आ गया। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 125 जूल पर केजी, तो यही रहेगा। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 300 से 600, तो चेंज कितना है बेटा? डेल्टा टी कितना है? 300। क्या ये बात समझ में आई? प्लस लेटेंट हीट कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 625। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो आपको ये आना चाहिए कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन में भी यहां हेल्प करने वाला हूं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 125 कॉमन ले लो। सर लेने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, अभी लिख देते हैं। इसको आप लिख दो 250 इंटू 100। कैसे? ये पावर 4 है, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 100 ऐसे। अब आपको क्या दिख रहा है नीचे? आपको दिख रहा है 125। क्या दिखा? 300। यहां क्या दिखा? 200। क्योंकि इसमें से 125 हमने निकाल दिया तो क्या बच गया बेटा? 200 बच गया। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखें तो ये 5 पे है बेटा, तो 5/100 ये आ गया 1/100 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट है। और आप इसे लिख सकते हैं 10 ग्राम। हमें किस में आंसर बताना था बेटा? ग्राम में। तो आंसर क्या बनेगा? 10। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। अब ये क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी अपनी टेस्ट सीरीज में काफी बार डाले। ओके, हीटर वाला गीजर वाला क्वेश्चन आता है और यहां तक शायद है नीट में पहले भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है? वाटर हीटर of power 2000 watt is used to heat water. Heat capacity of this, efficiency is this, time required to heat this. अब अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है? वो है 2000 वॉट। हीट कितनी जनरेट होगी? हीट होगी एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, एफिशिएंसी आउटपुट है।
तो आउटपुट कितनी आ गई, एफिशिएंसी इनटू दिस, एफिशिएंसी है 70%, 70/100, ये है 2000, तो ये कितनी आ गई बेटा 1400 जूल पर सेकेंड, कितनी आ गई 1400 जूल पर सेकेंड। अब ये हीट किस काम आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में, कितने टाइम में, डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि ये क्या है बेटा जूल पर सेकेंड, जूल है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, इस वाटर का इतना टेम्परेचर बढ़ाया है तो इतनी हीट चाहिए, टाइम कितना लगेगा, डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि ये तो पर सेकेंड प्रोवाइड की जा रही है, समझे बेटा। तो टाइम कितना आ गया, टोटल हीट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड पर सेकेंड, क्योंकि ये किस में आएगी, जूल में, ये किस में आएगी, जूल पर सेकेंड में, तो जूल से जूल काट दोगे तो आंसर किस में आएगा, सेकेंड में। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, ये ऊपर होती है टोटल हीट रिक्वायर्ड, ये है हीट सप्लाइड पर सेकेंड, ओके। अब बस इसमें प्यार से वैल्यू मास 2 है, स्पेसिफिक हीट 4200 जूल ऐसे यूनिट में दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर 50 है, ये 1400, काट दीजिए 3, ये हमारे पास कितना आ गया 6, 300 सेकेंड हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, ओके। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए बेटा। नेक्स्ट है टेम्परेचर स्केल। अब कभी कभार बच्चे ऐसा बोलते हैं सर इसमें तो इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं मैं छोड़ दूं, बेटा सेलेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आ गए तो काफी सारे बच्चे जो रैंक होल्डर हैं वो इनको कर देंगे, क्योंकि इसमें टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, नॉलेज का कंस्ट्रेंट है, नॉलेज आपकी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर दें। वही हमारा पर्पस है जेईई मेन पीवाईक्यू करने का, कि हम कुछ वैरायटी के क्वेश्चन देख लें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम नीट में कर चुके। अब ये टेम्परेचर स्केल्स देखिए, अब ये ग्राफ आपको नोटबुक में बनवाया गया था, C वर्सेस F, C वर्सेस F, तो क्या होता है C माइनस 0, 100 माइनस 0, F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। अब ये क्या बच गया C बाय 100, ये हमने लिखवाया था बेटा आपको, यहां पर फिर से लिख रहे हैं 5 से डिवाइड कर दिया 9, C वाई एक्सिस पे है तो इसको इधर रख लिया, माइनस 32 डिवाइड बाय 9। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर आप देखें तो C है वाई एक्सिस पे और F है एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव स्लोप, ये क्या हो गई पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर आप देखें तो इसमें इंटरसेप्ट 0 है, इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप है, इसमें इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है बेटा नेगेटिव। ये वाला देखें स्लोप क्या है पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है, तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा आपको। तो अब ये आपके शॉर्ट नोट्स जो वन शॉर्ट क्विक रिवीजन आपको शेयर किया गया था, उसमें C वर्सेस F का ग्राफ भी बताया गया है, F वर्सेस C का ग्राफ भी बताया गया है और ये कन्वर्जन भी बताई गई है। अब अगर आप देखें ऑन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, अब इसी में इसी फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला अगर आप इसी फॉर्मूला को चेंज में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा C डिफरेंशिएट करके डेल्टा F, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब कहता है चेंज सेल्सियस में कितनी है इंक्रीज बाय 40, तो फ़ारेनहाइट में चेंज कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 40 इंटू 9 बाय 5, ये आ गया 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पता चल गया बेटा। तो आपको मुझे ये बताना है, मैंने वन शॉट रिवीजन में बताया था और आपको पता भी होगा, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बॉडी टेम्परेचर किस स्केल पे मेजर किया जाता है। हम कहते हैं कि हमें 102 बुखार हो गया, वो 102, वो 99, वो 100, वो 103 किस स्केल पे मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, किस स्केल पे वो मेजर किया जाता है, ये आपको कमेंट में लिखना है बेटा।
अब अगर आप देखिए ऑन अ टेम्परेचर स्केल, देखिए अब कोई नया स्केल है एक्स, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट, बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 65 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा LFP। इसीलिए हमने ये सीक्वेंस स्टार्ट करी थी बेटा, स्टार्टिंग में हमने रैंडमली वीडियोस वन शॉट किसी और के चल रहे थे, जेई मेन किसी और के, बट बाद में ये डिसाइड किया कि जो वन शॉट आएगा जस्ट उसके 1 या 2 दिन बाद जेई मेन PYQ आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब जो इसके बाद वीडियोस आएंगी उसमें हम पहले 12th के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो हो सकती है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर EMI, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये सारी वीडियोस अब आने वाली हैं बेटा। ओके, अज्यूमिंग दैट एक्स इज लीनियर इक्वलेंट टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर इतना होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, तो क्या बनेगा कन्वर्जन फैक्टर बेटा, अगर आपको याद कराएं तो ये था UFP माइनस LFP, फ़ारेनहाइट पे जाएंगे तो 32/212 माइनस 32। अब अगर आप इसको सॉल्व कर दें बेटा तो ये कितना है -95 और LFP कितना है -50, UFP कितना है 65 और LFP कितना है 15। ये नीचे ले आते हैं यहाँ पर, है ना, इक्वल टू, यहां फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, ये 32 और ये 180। अगर आप देखें तो ऊपर क्या बच गया बेटा, यहां ले, चलो ये ठीक। अगर आप देखें तो ऊपर क्या बच गया, यहां -95 प्लस 15, 80 बच गया बेटा। कौन सा 80 बच गया, माइनस का बच गया बेटा, डिवाइड बाय ये नीचे क्या बच गया, प्लस का, F माइनस 32/100, तो ये माइनस बच गया बेटा, ये -180 इक्वल टू F माइनस 32, तो F किसके बराबर आ गया, -180 प्लस 32, तो ये आ जाएगा -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है? तो ये टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चन भी आते हैं, नीट में आए हुए काफी टाइम हो गया, तो हो सकता है इस साल यही हमारा लग जाए टारगेट पे और टेम्परेचर स्केल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, अगर आप देखें तो ग्राफ, ये क्वेश्चन काफी बच्चे डाउट पूछते हैं, बट बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ये कहते हैं दो टेम्परेचर स्केल है, एक P स्केल है और एक Q स्केल है बेटा। सॉरी बच्चों, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि ये दो स्केल हैं P एंड Q, बट बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट 150 डिविजन्स हैं। अगर ये 150 है, ये 180 है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। यहां पर कितनी डिविजन्स हैं 100, अगर ये 100 है ये 0 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया 100। क्या ये हमें पता चल गया? तो ये अब इसका क्या हो गया LFP, ये UFP, ये इसका LFP और ये इसका क्या हो गया UF। अब इन दोनों में रिलेशन क्या लिखेंगे? जब मैं P का लिखूंगा, टेम्परेचर एट P, LFP कितना है 30 डिवाइड बाय UFP कितना है 180 माइनस 30। जब मैं Q का लिखूंगा बेटा, किसका लिखूंगा Q का, -0 डिवाइड बाय 100 माइनस, तो ये मेरे पास बन जाएगा TP माइनस 30 डिवाइड बाय 150, ये बन जाएगा TQ बाय 100। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा सेकंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए फिर से वही है, कितने सारे क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री से ज्यादा, जो कैलोरीमेट्री कई पेज का है, एक पेज जो सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए। फॉल्टी थर्मोमीटर रीड इन मेल्टिंग आइस, यानी कि ये क्या है LFP। 95 इन स्टीम UFP। करेक्ट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, यानी कि केल्विन। फॉल्टी रीड जब रीडिंग इतनी है, तो ये क्या होगी रीडिंग 41 माइनस LFP डिवाइड बाय UFP माइनस LFP इक्वल टू केल्विन में -273 डिवाइड बाय 373 माइनस 270। मैं 0.15 नहीं ले रहा बेटा, ऐसे मान के चलो, ये 36 है, ये 90 है, ये 100 है और ये हमारे पास 270। ये एक 0 कट गया, यहां पर 4 आ गया, ये 40 हो गया, ये 273 इधर से प्लस हो जाएगा,
तो K कितना आ जाएगा 313 केल्विन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आपने देखा कि दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर स्केल। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। आपने वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो भी देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन। ये भी देखिए 2-3 फॉर्मूला और उसी के ऊपर घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कंसीडर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड, लेंथ दे दी हमको, विड्थ दे दी बेटा, तो एरिया पता चल गया। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे दिया, मास ऑफ शीट दे दिया, स्पेसिफिक हीट दे दी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज दिस, द चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया के लिए हमको क्या चाहिए? चेंज इन एरिया के लिए हमको चाहिए बीटा एंड डेल्टा टी। बीटा कहां से आ जाएगा? 2 अल्फा से, क्योंकि बीटा किसके बराबर होता है? 2 अल्फा। डेल्टा टी कहां से आएगा? हीट बाय एमएस से। आपको क्या दे रखी है बच्चों? कितनी हीट दी गई और m इंटू कितनी स्पेसिफिक हीट। ये जो v है इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है जब ये एक्सपेंड, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट का यहाँ कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो सकता है यहाँ लग गया। सिर्फ c हम लेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जूल पर केजी में है, वो जूल पर मोल में होती है। क्लियर बात? यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। आंसर किस में चाहिए? मीटर स्क्वायर में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं, आप इसको जगह ज्यादा चाहिए होगी। लेंथ है 9 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर। 2 इंटू अल्फा है 3.1 इंटू 10⁻⁻5। हीट कितनी है बेटा? 8.1 10⁻²। मास कितना है? 0.1। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 900। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ को जरूरत है। मुझे लगता है आप आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। ये डेसिमल कैंसल, ये 100 का 100 कैंसल, 9 का 9 कैंसल। बात समझ रहे हैं? यहां ये कितना बच गया? 36। यहां ये कितना बच गया? 6.2। यहां 9 है। पावर्स -4 -5 यानी कि -9 आ जाए। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6। कैसे बनता है? अगर आप कहेंगे सर पहले तो आप पूरा सॉल्व करते थे, इसको 36, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 55 -9, डेसिमल एडजस्ट कर दीजिए बेटा 5.58 इंटू -7, 2 डेसिमल एडजस्ट कर दिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अब अगर आप देखें तो ये 5 है, 5.5 है, ये 3 है। तो मैंने ऑप्शन में से देखा 2 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 से करेंगे 3, तो ये 20 के आसपास यहां से ये जाता है। तो ये क्या आता है? 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ऑप्शन के हिसाब से आप अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा सकते हैं। आगे बढ़िए बेटा। इसमें बच्चे काफी गड़बड़ कर देते हैं। क्या कह रहा है? होल ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट एट दिस, डायमीटर दे रखा है, व्हेन हीटेड टू दिस डायमीटर बिकम्स दिस, द वैल्यू ऑफ डायमीटर बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ। तो सीधा ही क्वेश्चन है डेल्टा डी इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। डी है 5 सेंटीमीटर, हमें आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। अल्फा है ये वाला बेटा। टेम्परेचर चेंज कितना है? 150। अगर आप देखें तो ये आ गया 8, 150 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारे पास हो गया 0 0 4 1200, 10⁻⁻5 3 तक चाहिए था, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर। तो आंसर यहां पर कितना आएगा बच्चों? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सिमिलर है। स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन, अच्छा नहीं सिमिलर नहीं है, विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सपेंड और बेंड, इट इज बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन। एक रॉड को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, ना ही बेंड होने दिया, तो कंप्रेसिव टेंशन कितनी होगी? तो वो क्या होती है बेटा? स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया।
सब कुछ दिया गया है। यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11, अल्फा कितना है 10⁻⁻5, टेम्परेचर कितना है 200, एरिया कितना है 10⁻⁻4। हमें लेंथ की जरूरत इसमें नहीं थी, वो एक एक्स्ट्रा डाटा दिया गया था। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 है, ये 2 बच गया बेटा, तो 4 इंटू 10⁻4। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि यहां मुझे यंग्स मॉडुलस दिखाई दे रहा है, लेंथ है, एरिया है, सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, रॉड इज कूल्ड, वाओ, कूल कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। आफ्टर कूलिंग मास m is attached at the lower end of the rod such that length of the rod again becomes 1 मीटर। कूलिंग से जो लेंथ कम हुई थी अल्फा डेल्टा टी, वो मास हैंग करने से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछ लिया, तो ये जो इंक्रीज है ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एल बाय वाई ए, ठीक है भी। तो एल से एल फिर कट जाएगा। एफ कितना हैंग किया है, एम जी बेटा, कितना हैंग किया है, एम जी। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, एम पूछा है, तो फिर से वही वाई ए अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय जी कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई। पहले टेम्परेचर चेंज से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये वेट लटकाने से ये इलोंगेट हो गया। तो यही इलोंगेशन किसके बराबर आएगी, क्योंकि y किसके बराबर होता है बेटा, f बाय ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एफ एल बाय ए बाय। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए प्यार से, जो भी वैल्यू गिवन है वही आप फटाफट से आप इसमें पुट कर सकते हैं। एरिया 3-6 है, टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ाया गया है, जी 10 है, काट देंगे, ये क्या बच गया 2 4 20 30 60, पावर कितनी, ये सारी एडजस्ट हो गई, तो ये आ गया 60 kg। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 60। तो ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है कंडक्शन, हीट ट्रांसफर का ये पार्ट है बेटा। इसमें हमारे पास क्या आता है, पहला कंडक्शन। कंडक्शन में कहता है वेरी कॉमन, नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया था, 3 रॉड लगी हुई थी और जंक्शन का टेम्परेचर बताना था। तो वैसा ही कुछ यहां पर है, 2 मेटल प्लेट से 2 के लिए है, बहुत कॉमन। आगे चलकर देखिए आगे आगे होता है क्या। तो क्या कह रहा है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। ओके, 2 प्लेट्स ए एंड बी हैव थर्मल कंडक्टिविटी 84 एंड 126 बेटा, 2 प्लेट्स हैं, दे हैव सेम सरफेस एरिया, ये वाला एरिया सेम है, एंड सेम थिकनेस, थिकनेस भी सेम है। दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट अलोंग देयर सरफेस, सरफेस के अलोंग प्लेस किया है। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेना चाहिए था बेटा, सरफेस ज्यादा दिखा दे रही है, थिकनेस कम है। ओके, K1 K2। अब कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ ए इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ द अदर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट तो सभी हमारे सिलेबस में है ही स्टेडी स्टेट बेटा। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे फाइंड करें, 2 तरीके होते हैं, एक मैं यहां पर इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, एक आगे चलकर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या होता है, स्टेडी स्टेट में जितनी हीट आएगी उतनी जाएगी बेटा। तो कितनी हीट आई, K1 A 100 माइनस टी डिवाइड बाय थिकनेस, मान लो यहां पर x है, x। ओके, तो कितनी हीट गई, K2 A T माइनस 0 डिवाइड बाय x। ये हमारे पास टेम्परेचर T। हीट जिधर से जाती है ये हाई ये लो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने नीट PYQ वीडियोस में भी देखे होंगे बेटा। A से A कट गया, X से X कट गया। अब ये कितना है 84, 100 माइनस टी, ये कितना है बेटा 126 टी। अगर आप देखें तो ये 84 एंड 126 कटते होंगे, पहले किस पे काट दें इसको, पहले ये कटा हुआ है 6 पे, 124 4, ये क्या आ गया 21, फिर 7 पे 3, तो ये बच गया 200 माइनस 2t 3t। तो टी कितना आ गया बेटा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई सबको। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे।
ये क्वेश्चन देखिए, टू सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ज्वाइंड इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये भी इसी तरीके से जो है हमारे पास कनेक्ट की गई है, लेंथ दूसरी वाली की बड़ी है, कुछ ऐसे, हमें उससे चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये दो रॉड हैं जो आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ है दिया हुआ है, फ्री एंड ऑफ द रॉड ए वो कितने पे है 400 पे, ये ए है ये बी है, दूसरे का 200 पे। द टेम्परेचर मेंटेन्ड का मतलब स्टेडी स्टेट है, जितनी हीट यहां से जाएगी उतनी जाएगी। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना, इंटरफेस फिर से वही, के ए एरिया ऑफ ए पाई आर स्क्वायर, टेम्परेचर 400 माइनस टी डिवाइड बाय लेंथ। देखना है बेटा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्विंग टेक्निक आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। आपको सॉल्व करना है कम टाइम कम स्पेस में बेटा, पाई से पाई तो निपट जाएगा। यहां के ए बाय के बी लिख लिया, यहां आर ए बाय आर बी का स्क्वायर लिख लिया, यहां बच गया 400 माइनस टी, लेंथ को मैं उधर ले जाऊंगा और यहां लिख दिया टी माइनस 200। ये समझ में आया भी? इस बात का ध्यान रखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये टेम्परेचर हाई से लो जाएगा तो 400 माइनस टी, फिर से हाई से लो जाएगा तो टी माइनस 2। अब ये रेशो गिवन है, के बाई टू 1/2 है, आर ए बाई आर 2 स्क्वायर है, 400 माइनस टी है, एल ए बाई एल बी 1/2। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें तो ये 1/2 कट गया तो यहाँ 4 बच गया, तो ये 1600 माइनस 4t टी माइनस 200, ये कितना आएगा 1800, ये 5, तो टी कितना आ गया बेटा 1800 बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 360। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके, दोनों ही क्वेश्चन सेम फिनोमिना सेम कंसेप्ट के ऊपर लगे हुए हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये होता है कि हम एक रॉड को एक रेजिस्टेंस की तरह डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। कहता है 3 कंडक्टर सेम लेंथ हैविंग कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 and 2 आर सेम। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया 2 है। थर्ड कंडक्शन इज डबल। ओके, अब अगर आप देखें तो जब आप एक रॉड को, ये हमारी जो वन शॉट वीडियो है उसमें भी हमने बताया बेटा, रॉड को रेजिस्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो होती है L बाय के। तो पहले अगर मैं 1 2 को देखूं तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होगा जब आप पैरेलल का इक्विवेलेंट करते हैं बेटा, इन पैरेलल का इक्विवेलेंट बनाते हैं तो क्या जरूरी होता है, डायमेंशन शुड बी केप्ट सेम, डायमेंशन शुड बी केप्ट सेम बेटा। ओके, तो यहां पर एरिया कितना है डबल, तो इन दोनों की जगह पर मैं एक स्लैब लगाऊंगा के इक्विवेलेंट की, इन दोनों की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा बेटा, एक स्लैब लगाऊंगा के इक्विवेलेंट। ओके, तो L बाय 2A इंटू के इक्विवेलेंट, यहां पर क्या आएगा L बाय, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद था तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो के इक्विवेलेंट क्या आएगा K1 प्लस K2/2। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको क्लासेस में लिखवाया जाता है बेटा कि अगर दो पैरेलल में हो तो ये K1 प्लस K2/2 होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब K1 कितना है 60, ये है 120, 60 प्लस 120/2 ये आ जाएगा 90। ये पता चल गया। अब यहां पर एक के इक्विवेलेंट आ गया, के पी लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, के पी, के पी, के पी। यहां के पी आ गया और यहां क्या था बेटा K3। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम आर पी लिख लेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर। यहां पर हमें क्या गिवन है बेटा, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर बताना है। यहां टेम्परेचर 100 है, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। अब आप इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि यहां से हीट गई, यहां से हीट गई, बराबर कर दो, आंसर आ जाए। मैं पहले वही करके बता देता हूं। केपी है, एरिया कितना है 2A, हीट कहां से कहां जाएगी 100 से T डिवाइड बाय लेंथ। दूसरे केस में K3 है,
एरिया कितना है 2a, हीट कहां से कहां जाएगी T से 0, ये कट जाएगा बेटा, तो सीधा ये 90 है, 100 माइनस टी है, ये कितना है 135, T माइनस 0। अगर आप देखें ये 2 ये 3 45 पे कट गया बेटा, 200 2t, 2t ये कितना आ गया 3t, तो t कितना आएगा 200/5 40 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिछले ये नीट 2025 में भी यूज हुआ था बेटा। अगर आप देखें तो आप ये रजिस्टर की तरह इसे देख सकते हैं, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा RP प्लस R। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो इसमें से आप करंट देख सकते हैं, करंट क्या होगा 100 माइनस 0/R इक्वलेंट। तो आप अगर यहां पर टेम्परेचर T लिख रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है I इंटू R। I कितना है 100/R इक्वलेंट इंटू रेजिस्टेंस यहां पर कितनी होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर L/KP 2a है, यहां पर L/K3 2a है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही तो R इक्वलेंट होगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो L/2a कॉमन आ जाएगा, ये 90, ये 135, और यहां पर क्या बचेगा RP लिखेंगे तो ये बचेगा 1/9। L/2a हमारे पास उड़ जाएगा, ये टेम्परेचर आ जाएगा बेटा। क्लियर बात? अब अगर आप देखें तो 135 ऊपर आ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 135 प्लस 90, 90 से 90 हमने यहां पर काट दिया, 90 भी था यहाँ, 1/9 ये कट गया। फिर अगर आप देखें यहां से 45 कॉमन लेके काट दो बेटा, 100 ऊपर 3 बच गया, यहाँ 3 प्लस 2 बच गया, ये 60 हो गया बेटा। तो टी कितना आ जाएगा 40। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको लगा हो कि सर यही आसान था, है? ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो यही आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा, बट जो 3 रॉड आ जाती हैं सीरीज में तब ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तब आप ऐसे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप इसे लिख सकते हैं। यहां पर आई का मतलब है क्यू, रेट ऑफ हीट फ्लो, और जहां पर हीट करंट, ये जो करंट है दिस इज कॉल्ड हीट करंट। ओके, है इलेक्ट्रिकल करंट के सिमिलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेडिएशन। टू स्फेरिकल बॉडीज हैविंग रेडियाई दिस एंड दिस, रेडियस दिए हैं, प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर इज दिस, लार्जर इज दिस, एनर्जी रेडिएटेड बाय दिस, एनर्जी रेडिएटेड बाय बिगर, अज्यूमिंग इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर टू बी नेग्लिजिबल। सराउंडिंग टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं लेना, नहीं तो ई में फॉर्मूला क्या यूज करते बेटा हम यहां पर टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4, बट अगर सराउंडिंग का इफेक्ट नहीं लेना तो सिर्फ यही यूज करेंगे। तो जब आप लिखोगे हमें स्मॉलर की गिवन है, बिगर की निकालनी है, तो बिगर बाय स्मॉलर बेटा, एरिया ऑफ बिगर एरिया ऑफ स्मॉलर, टेम्परेचर ऑफ बिगर टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर। एरिया जो होता है वो 4πr² होता है, तो सीधा r बिगर RS का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बेटा, 4π तो कट ही जाएगा। बिगर का रेडियस 0.8 है, स्मॉलर का 0.2 है, बिगर का टेम्परेचर 400 है, स्मॉलर का 800। बस इसका ध्यान रखना है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। ये 4 की पावर 2 है, ये 1/2 की पावर 4 है, तो ये 16/1/16 बेटा 1:1 आ गया। तो यानी कि बिगर की एनर्जी भी स्मॉलर के बराबर होगी बेटा। कितनी होगी E। क्या ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए, वायर ऑफ लेंथ दिस, डायमीटर दिस। अब इसमें ना थोड़ा सा लेंथी है, उतना ज्यादा नहीं, बट इसमें मेन पॉइंट क्या है वो समझने वाला है। वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, वेरी रेयर क्वेश्चन बेटा, बहुत कम जगह पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना है, वायर का लेंथ एंड डायमीटर गिवन है, यूज्ड एज अ बल्ब है, एक वायर को बल्ब में यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर दिया गया है, पावर रेडिएटेड दी गई है, इमिसिविटी पूछिए। इमिसिविटी के क्वेश्चन कम आते हैं, तो बेटा पावर रेडिएटेड किसके बराबर होती है E सिग्मा A T की पावर 4। पावर रेडिएटेड कितनी है 94.2, E
x/8 है, x की वैल्यू निकालनी है बेटा। ओके, सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है क्वेश्चन में? पहली बात आपको ध्यान रखना है, फटाफट 5.67 इंटू 10⁻⁻8 लिख के मत निकल जाना। इसने कितना दे रखा है? 6 इंटू -8। एरिया, जो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है बेटा, वो है एरिया। एरिया कितना लेंगे? अरे भाई ये वायर है, जब ये हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करेगी तो ये अपनी सरफेस से रेडिएशन को एमिट करेगी। तो जो एरिया यहां पर लेना है वो 2πr_l है बेटा। बहुत रेयर क्वेश्चन है ये, बात समझ रहे? बहुत रेयर। एरिया क्या लेना है यहां? 2πr_l लेना है। टेम्परेचर 1727 यानी कि 2000 केल्विन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें तो उसने वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए आपकी सारी वैल्यूज सेट करके दी हैं बेटा। आप इसकी कैलकुलेशन देखना अभी, 3.14 वैल्यूज उसने मस्त एडजस्ट करके दी हैं। नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वैल्यूज इतनी स्मूथली सेट करके दी गई हैं। डायामीटर बेटा 0.5 है, तो रेडियस 0.5 इंटू 10⁻³ है। मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, जगह है ना। इंटू लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहां पर क्या आ जाएगा? 16 इंटू 10⁻12। क्या ये बात समझ में आई? यहां से अब वैल्यूज एडजस्ट करते हैं। देखिए 8 इंटू 2 16 कट गया। यहां पर देखेंगे तो ये 6 इंटू 2, देखिए जरा ध्यान से देखना है बेटा। यहां पर ये x है, ये कितना है? 12, ये 3.14, ये वाला और ये वाला 5 हो गया। पावर्स बेटा 8 है, 11 है, 13 है, 12 है, तो 10 की पावर -1 बच गए। अगर आप देखें तो 12 इंटू 5 60, तो ये -10, 1/10, तो ये 6 बच गया बेटा। तो x क्या बचेगा? 94.2, 6 इंटू 13 1.4। क्या ये बात समझ में आई? ओके, अब अगर आप इसको कट करें बेटा, अच्छा यहां नहीं कट करना था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसको इस पे एग्जैक्ट कट होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या दिख रहा है? 3.14 इंटू 3। इसने देखो यहां पाई की वैल्यू मेंशन की है कि कहीं अगर आप 22.7 ले लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जाएगी। कितना अच्छा एग्जामिनर था। 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या यही बनेगा? ऊपर भी तो यही है, तो ये क्या बना? 30, और ये कितना बच गया? क्या ये बात समझ में आई बेटा? कैलकुलेशन, ये जो पाई मेंशन है ना बेटा, ये यहां पर इस तरीके से यूज होना। अगर आप इसे 22/7 ले लेंगे तो आप ऐसे बैठे रहेंगे यार, आंसर तो नहीं आया। ये आंसर है। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या आपको ये कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज जरूर करना है, फिर से जरूर सॉल्व करके देखना है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है, भूल गए थे, तो अभी कर। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।